सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राजेश मेहरा। देश में स्ट्रोक से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाती है। स्ट्रोक क्या है, ये सभी बीमारियां कैसे आती हैं, इसको कैसे सुरक्षित बचा जा सके और आदमी के जीवन में कभी ना आए, उसके लिए क्या क्या ये ट्रेनिंग देते हैं, सभी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं WSA के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर जय पेंडिन जी। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। हाँ, नमस्कार जी। सर, आपको ये अवार्ड मिला है, क्या आप अहमियत समझते हैं, आपको किस लिए दिया गया? जो स्ट्रोक और ब्रेन अटैक, उसमें क्या होता है कि लोगों की एकदम पासा कमज़ोर हो जाता है, सुन्न हो जाता है, बोलने में भी तकलीफ़ होती है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। उसमें जल्दी से जल्दी वो ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो फिर मौत हो जाता है और डिसेबिलिटी कहते हैं हम। ये पेशेंट्स को परमानेंटली जो एक साइड रुक जाता है। सो इस बीमारी की बारे में जो अवेयरनेस और इलाज के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, उसका एक बड़ा दुनिया के NGO है वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन। ये आप सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में बहुत बड़ा WHO, उसकी ऑलमोस्ट इक्वलेंट है। ये स्ट्रोक के बीमारी की जो ट्रीटमेंट, अवेयरनेस, वो सारा बढ़ाने के लिए वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन। सो मैं तो 2018 से उस ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट हूँ। बट पिछले 12 साल मैंने इस बीमारी के बारे में काफ़ी रिसर्च किया है और इस बीमारी के बारे में और इसकी ट्रीटमेंट बढ़ाने के लिए लोकल स्टेट गवर्नमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन गवर्नमेंट प्लस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने जुड़ा है। काफ़ी प्रोजेक्ट्स मैंने किया है। जो बीमारी की जो रिसर्च होता है, सर्वे, उसमें कुछ मॉडल्स हमने क्रिएट किया। लुधियाना में स्टडी किया था। क्या लुधियाना में आपने कैसे स्टडी किया? लुधियाना में दो बड़ा स्टडीज़ किया। एक तो लुधियाना अर्बन सिटी में स्ट्रोक सर्वे हमने किया है, जो काफ़ी हॉस्पिटल्स, स्कैन सेंटर्स और जो मेडिकल डॉक्टर्स, उनके साथ हमने एक स्टडी 3 साल किया है वो। और उसके बाद लुधियाना विलेजेस में आशा वर्कर्स के साथ हमने किया है। उसमें आशा वर्कर्स को ट्रेनिंग किया कि विलेजेस में किसी को स्ट्रोक हो गई, वो कैसे पता चलेगा। इमीडिएटली वो जो आशा वर्कर्स के इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है, फिर सीधा रिसर्च स्टाफ को इंफॉर्मेशन आएगी, फिर जल्दी से जल्दी हम उनकी ट्रीटमेंट वगैरह अरेंज करते हैं। उसमें साथ साथ सर्वे भी हुआ है। तो ये दोनों मॉडल्स है इंडियन गवर्नमेंट को दिया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। फिर उनकी तरफ से अभी इंडिया में 5 जगह पे वो चल रहा है, वो सर्वे चल रहा है। साउथ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में चल रहा है। सर, जिस तरीके से आपने बात करी, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स, जो दिल की बीमारी के डॉक्टर्स तो बहुत मिल जाते हैं, तो न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं आपके, जो नर्व्स के, ब्रेन के लिए बात कर रहे हैं, तो ब्रेन के डॉक्टर्स कितने हैं, इनकी अवेलेबिलिटी क्यों कम है? और पंजाब की बात करें तो पंजाब में कितने होंगे? इंडिया में आजकल जो स्टैट्स है 2100 तक नंबर्स न्यूरोलॉजिस्ट है। जो न्यूरोलॉजिस्ट है 70 to 80% तो सिटी में होते हैं। ये विलेजेस में, स्मॉल छोटा टाउन्स में नहीं है, शहर में नहीं है। और वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया हम कंपेयर करेंगे, स्टडी करेंगे तो एटलीस्ट 60% न्यूरोलॉजिस्ट है साउथ इंडिया में। सो नॉर्थ इंडिया में नंबर ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट बहुत कम है। पंजाब का हो सकता है 60 और 70 न्यूरोलॉजिस्ट होगा पंजाब में। बट वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप देखो जी, पंजाब में सिर्फ एक न्यूरोलॉजिस्ट है। ये मैं पूछना यही चाहता, आपने मेरी बात करी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में न्यूरोलॉजिस्ट क्यों कम है, डॉक्टर्स की क्यों कमी है? क्या जाना नहीं चाहते कि अपनी प्राइवेट हॉस्पिटल खोलकर, या प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा पे करते हैं, इस हिसाब से ज़्यादा जाते हैं, या क्या वजह क्या है? उसके मेन कारण है कि जो क्या सैलरीज का होता है, और प्राइवेट में तो न्यूरोलॉजिस्ट के डिमांड तो बहुत है। सो प्राइवेट में काफ़ी हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे जाके वो फाइनेंशियल रीजंस मेनली उसकी वजह से जाती है। पंजाब में अभी जो जितने हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, उसमें कितने आपने एक की बात करी, तो एक कहाँ है वो? फरीदकोट में है, गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे है।
वो आपकी जो वर्किंग है डब्ल्यूएसओ की वो कैसी है? अपने आशा वर्कर के साथ काम कर रहे हैं और भी कैसे आप रूरल एरिया में लोगों को अवेयरनेस कैसे कराते हो? को समटाइम किसी को अधरंग हो जाए या समटाइम किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाए तो वो कैसे बच सकता है, क्या उसको करना चाहिए? फर्स्ट, जिसको फर्स्ट एड भी कह सकते हैं हम। जो वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन के विजन है, एक तो स्ट्रोक अवेयरनेस हम बढ़ाना चाहिए सारी दुनिया में। उसमें एक मेजर प्रोग्राम उसको कहते हैं वर्ल्ड स्ट्रोक कैंपेन, वर्ल्ड स्ट्रोक डे। अक्टूबर, हर साल अक्टूबर 29 को वर्ल्ड स्ट्रोक डे सेलिब्रेट करते हैं। उसमें सारे दुनिया में जो अवेयरनेस एक्टिविटीज़ प्रमोट करते हैं हम। बट इंडिया में तो हर जगह पे जो भी न्यूरोलॉजिस्ट स्ट्रोक का इंटरेस्टेड है वो अपने आप कुछ मीडिया के साथ जोड़ते हैं और विलेजेस में भी पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। बट वो प्रोग्राम से पूरा चल रहा है, बट अभी तक हमने उस लेवल में पहुंचा नहीं है। ये सब पब्लिक को पता है कि स्ट्रोक क्या है। सो अभी चल रहा है अवेयरनेस कैंपेन्स, बट और टाइम लगेगा हमको। सीएमसी ऑर्गेनाइजेशन तो आप एज ए प्रिंसिपल काम कर रहे हो, तो क्या गवर्नमेंट से भी इसके कोई सपोर्ट मिल रही है आपको, या आप अपने लेवल पे कर रहे हैं? हाँ, जो अभी तक मैंने जो किया है मेरे अपने लेवल में, बट जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सपोर्ट आया है। वो मेजर फंडिंग एजेंसी है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने अभी तक किया है और भी चल रहा है। बाकी कुछ इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहा है स्ट्रोक का। बट 80% है इंडियन फंडिंग में चल रहा है सारा। इंटरनेशनल की भी बात कर रहे थे आप, तो कि हमारे देश से, भारत से अलग जो दूसरे देशों में, उनके वहाँ जाके भी आप ट्रेनिंग लेते हैं या वहाँ से भी कोई पेशेंट्स आते हैं आपके पास, ऐसा? हाँ, वो जो पेशेंट केयर में सोचेंगे तो फिर वहाँ से भी पेशेंट्स आती हैं, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में इतना नहीं, बट कनाडा, यूएस, कनाडा और यूके से काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। और हमारा जो सीएमसी की टेलीमेडिसिन प्रोग्राम है, 2 टेलीमेडिसिन प्रोग्राम है। एक तो क्लीवलैंड क्लिनिक यूएसए के साथ जुड़ा हुआ है और सीएमसी का ओन टेलीमेडिसिन प्रोग्राम है। उसमें काफ़ी इंटरनेशनल पेशेंट्स को हमने कंसल्टेशन दिया है। बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, कनाडा, इंग्लैंड। सो सिर्फ स्ट्रोक नहीं है, उसमें काफ़ी बाकी बीमारी भी कवर होता है उसमें। आपके इधर, आपको काफ़ी साल हो गए इसमें काम करते, तो क्या कोई ऐसा कोई सीरियस पेशेंट आया जिसको आपने बहुत, चाहे देश का हो चाहे विदेश से आया हो, तो उसको आपने ट्रीटमेंट देकर आज तक कभी उसको सफल किया, कैसा कोई एग्जांपल? सीएमसी में जो स्ट्रोक का जो ट्रीटमेंट है, स्ट्रोक बीमारी की जो ट्रीटमेंट है सारा अवेलेबल है। जो दुनिया में अवेलेबल है वो सारा सीएमसी में है। एक नया फैसिलिटी था 2 साल पहले स्टार्ट किया, DSA लैब। उसमें क्या ब्रेन का एंजियोग्राम हो जाता है जल्दी से, और एक ब्रेन में जो क्लॉट की वजह से जो पैरालिसिस होता है वो जल्दी हमारे पास आएंगे, तो फिर वो कैथेटर से स्टेंट डाल के वो क्लॉट निकाल सकते हैं। वो वाला फैसिलिटी सिर्फ सीएमसी में, और कहीं पे नहीं, पंजाब में। चंडीगढ़ में है 2-3 हॉस्पिटल, बट अदरवाइज JNK, पंजाब एंड हिमाचल, ये सिर्फ सीएमसी में है वो फैसिलिटी। एटलीस्ट 2 पेशेंट तो मेरे को याद है। एक तो 35 साल की लेडी थी, उनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम था, दिल की जो धड़कन रेगुलर नहीं होती थी, उसकी वजह से जल्दी क्लॉट बन जाता था। वो 1 घंटे में हमारे हॉस्पिटल पहुंच गए थे। फिर हमने स्कैन किया, एंजियोग्राम किया, उसमें ब्लॉकेज था, बड़ा नली में ब्लॉक थी। तो इमीडिएटली एकदम एंजियोग्राम किया, स्टेंट डाल के वो निकाल दिया हमने। 24 घंटे के बाद चलने लगे पेशेंट, बोलने लगे, चलने लगे। वेरी नाइस, बहुत अच्छी अचीवमेंट है आपकी। मैं ये एक लास्ट में जानना चाहता हूँ कि ब्रेन, कहते हैं ना, ब्रेन को पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो ब्रेन से सब लोग डरते भी हैं, फिर ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो आदमी का बचना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे क्लॉट की बात भी अभी आपने करी है, तो क्या अभी तक आपकी, जब तक आपका एक्सपीरियंस है, फिर कितना ऐसा तो नहीं हुआ है कोई ऑन द सर्जरी के समय आपका किसी को पेशेंट जो एक्सपायर हो गया हो, जहाँ उसको बहुत मुश्किल से बचाया गया हो, और ब्रेन अभी तक कहाँ तक पढ़ा जा चुका है? हाँ जी, नहीं, ब्रेन द न्यूरोलॉजी जो स्पेशलिटी है, बहुत लोग सोचते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऐसे जो मैं नॉर्मली जो मेडिकल स्टूडेंट को सिखाता हूँ,
एक न्यूरोलॉजी है, मैथमेटिक्स टाइप है। मैथमेटिक्स हमने सॉल्व करना है तो फार्मूला चाहिए, फार्मूला पता नहीं तो फिर सॉल्यूशन आंसर नहीं आएगा। सो न्यूरोलॉजी भी सेम है, जो हमारा ब्रेन की नेटवर्क्स है, नर्व्स से जो कनेक्शंस है, मैथमेटिक्स टाइप है। सो वो उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो फिर न्यूरोलॉजी सिंपल है। बट जो ट्रीटमेंट है न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम और न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी हम जोड़ के काम करते हैं। कुछ बीमारी की न्यूरोसर्जरी की हेल्प चाहिए, वो स्ट्रोक में भी कभी जो सर्जरी भी करनी पड़ती है। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को कि जिसको भी कभी, वैसे तो हम चाहते हैं अभी किसी को भी ये प्रॉब्लम ना आए स्ट्रोक की, पर आप अगर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे जिसको अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको फर्स्ट एड कैसे करना चाहिए और सीएमसी तक ताकि सुरक्षित कैसे पहुंच सके? जो मेन चीज़ है, स्ट्रोक का सिम्टम्स पता होना चाहिए। वो तो एकदम पासा सुन हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है और बोलने की तकलीफ एकदम होती है, चक्कर एकदम सर दर्द, चक्कर, बेहोश भी हो जाती है। ऐसा किसी को ऐसे हो गए तो तुरंत अपना सीएमसी स्ट्रोक सेंटर आना है। और अभी जो नया ट्रीटमेंट है, 4.5 घंटे के अंदर एक इंजेक्शन लगा सकते हैं हम, 24 घंटे के अंदर एक ये बड़ा नली में ब्लॉकेज हो तो फिर स्टेंट से हम क्लॉट निकाल सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना। ये थे WHO के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर जयराम पेंडिन जी और प्रिंसिपल सीएमसी के थे। उन्होंने बताया कि अगर किसी को कोई खुदा ना खास्ता स्ट्रोक की प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए इनके पास पूरा उपचार भी है और ये ट्रेनिंग भी देते हैं। तो आने वाले समय में सीएमसी में कभी भी किसी को अगर प्रॉब्लम आए तो सीएमसी में आ सकते हैं और उनका पूरा वर्ल्ड लेवल का जहां उपचार हो सकता है। कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा, आत्मा चैनल, लुधियाना।